जय श्री राम मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। और कैसे व्यतीत होगा आपका मई 2024, आज इस पर चर्चा करेंगे। खैर बड़ा सुंदर है क्योंकि आपके ही राशि स्वामी सूर्य एग्जॉल्टेड रहेंगे भाई 15 मई तक, और ये आपके लिए 14 मई तक, 14 मई को वृष में जाएंगे। और वृष में भी जाएंगे तो आपके 10th हाउस में जाएंगे। बड़ा शानदार रिजल्ट मुझे दिख रहा है, ये महीना आपके लिए बड़ा चमकदार दिख रहा है। लेकिन एक बात आपको कहना चाहूंगा, पिछले महीने आपने सबसे अधिक मेरी वीडियो भी देखी है, तो मैंने कुछ खास रिसर्च किया है आपके लिए। यदि आप मेरे द्वारा राम कथा, भागवत कथा या शिवपुराण कथा अगर कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे दोषों से मुक्ति के भी उपाय उस कथा में बताए जाएं और आसपास के लोगों को लाभ प्रदान किया जाए, आपको लाभ प्रदान किया जाए, तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं सिंह राशि को लेकर के, तो सिंह राशि बनता किससे है? मघा नक्षत्र जिसके स्वामी हैं केतु, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जिसके स्वामी हैं शुक्र, और उसके साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिसके स्वामी हैं सूर्य। केतु, शुक्र और सूर्य, तीन चीजों को पूर्वा फाल्गुनी के, उत्तरा फाल्गुनी के, क्षमा चाहूंगा, एक ही चरण में सिंह राशि आती है। तो केतु, शुक्र और सूर्य, तीन प्लैनेट का समावेश पूरी तरह से अगर देखा जाए तो रहता है सिंह राशि के अंतर्गत। अब सिंह राशि में देवता कौन कौन होते हैं? पितृ देवता होते हैं। इसलिए सिंह राशि के जातक जातिका को हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए। अमावस्या पे कुछ न कुछ बांटना जरूर चाहिए। अब दूसरा जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, उसके देवता कौन है? भग यानी सूर्य। तो सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। सिंह राशि किसी भी चरण में आपका जन्म हुआ हो, और आर्यमा भी सूर्य को ही कहते हैं। तो अमावस्या को आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अमावस्या को किसी ब्राह्मण को भोजन देते रहें और सूर्य को एवरीडे जल देते रहें, तो आप अपने 90% प्रॉब्लम से मुक्त रहेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए, 90% प्रॉब्लम से मुक्त रहेंगे। आपको क्या व्यवसाय करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, इस पर भी मेरा कभी कभी विचार रहता है कि डिस्कस किया जाए, बट लाइव में क्योंकि आप जानते हैं समय का थोड़ा अभाव रहता है। लाइव, क्षमा चाहूंगा, मतलब रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में आपको छोटी वीडियो चाहिए होती है, इस कारण से उस विषय पर डिटेल डिस्कस नहीं कर पाता हूं। उसके लिए मेरा लाइव प्रोग्राम रहता है, आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। इस बार जो संयोग आपके लिए मई महीने में बन रहा है, एक तो शुक्र जो कि 10th हाउस के स्वामी हैं, और सूर्य जो कि लग्न आपके राशि के स्वामी हैं, इन दोनों का बड़ा ही सुंदर समावेश 9th हाउस के अंतर्गत होने जा रहा है। और अगर इस समावेश की हम बात करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, मैं जानता हूं आप बहुत इमोशनल होते हैं, लोगों के द्वारा बहुत धोखा इत्यादि आपको प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद भी अभी तक रिजल्ट इत्यादि कुछ खास प्राप्त नहीं हो पाया है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी जो ये माह है वो कुछ चमत्कारिक रिजल्ट आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि 3 अलग अलग 4 ग्रह अलग अलग आपकी राशि को रूल करते हैं, इसलिए हर आदमी को अलग अलग प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस महीने राशि स्वामी के एग्जॉल्टेड होने के कारण, उच्चस्थ होने के कारण, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, बड़े लोगों के साथ मुलाकात, भाग्य का सुंदर सहयोग आपके जीवन में निश्चित रूप से इस बार प्राप्त होने जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके साथ अगर मैं बात करूं, प्रतिष्ठा के साथ साथ धार्मिक यात्राएं बहुत सारी होने जा रही है। बड़ा सुंदर राजयोग 9th हाउस के अंतर्गत प्राप्त होने जा रहा है। तो जो लोग इलेक्शन इत्यादि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको विजय प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। मीडिया इंडस्ट्री में जो लोग हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में जो लोग किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, आपको शानदार रिजल्ट प्राप्त होगा। और एक बड़ा सुंदर संयोग देखा जाए, 14 तारीख के बाद सूर्य और बृहस्पति का शानदार संयोग बन जाएगा, यानी पंचमेश और राशि स्वामी का संयोग, दूसरा राजयोग। शास्त्र कहता है कि जब इस प्रकार के राजयोग बनते हैं तो जीवन में वो प्राप्त होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। वो प्राप्त किस क्षेत्र से होता है? अगर देखा जाए तो वो जो प्राप्ति है वो राजनैतिक क्षेत्र से होने वाली है, सरकारी क्षेत्र से होने वाली है। तो जो बालक बालिकाएं या जिन लोगों का गवर्नमेंट क्षेत्र में कार्य अटका हुआ है, या जो लोग सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, आपकी मनोकामना इस महीने में जाकर के पूरी हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के लिए नजर आ रहा है। हाँ, एक और बड़ी सुंदर आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। वो इच्छा कौन सी है?
वो इच्छा है आपके संतान प्राप्ति की इच्छा। संतान के जीवन में उसकी नौकरी इत्यादि को लेकर के चल रही दिक्कत दूर होगी, संतान की प्राप्ति होने का संयोग है, और उसके साथ साथ प्रेमी और प्रेमिका यानी पंचमेश बृहस्पति और राशि स्वामी सूर्य का एक साथ संयोग बनेगा, तो प्रेमी या प्रेमिका के साथ अच्छे रिलेशन आपके बन जाएं और उनके साथ संबंध अच्छा हो, जीवन में आगे बढ़ें, ये भी एक बहुत शुभ संकेत आपके लिए इस बार है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो मैं एक बेहतरीन परिस्थिति देख रहा हूं, लेकिन सावधानी की भी आवश्यकता है। अष्टम भाव में मंगल, राहु और बुध, 3 प्लैनेट का एक साथ जाकर के गोचर करना आर्थिक नुकसान को पूरी तरह से दिखाता है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा, यहां पैसा लगाएंगे तो नुकसान होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी खरीद फरोख्त, कोई भी खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं, सावधानी से कीजिए। दुर्घटना इत्यादि का योग है तो वाहन भी सावधानी से चलाइए। बाकी मुझे आप रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव कार्यक्रम में फ्री कॉल कर सकते हैं। पहले बाद में बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। मेरे द्वारा राम कथा, भागवत कथा, शिवपुराण कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं तो प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपको प्रसन्न रखे। जय श्री राम।